हे एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 4 की हिंदी ग्रामर का चैप्टर नंबर 14 विराम चिन्ह। विराम चिन्ह का मतलब होता है जैसे कि हम क्वेश्चन पूछते हैं तो उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं या फिर फुल स्टॉप लगाते हैं। ये हम फुल स्टॉप हम कब लगाते हैं? इंग्लिश में लगाते हैं। लेकिन अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में हम क्या लगाते हैं? पूर्ण विराम लगाते हैं। राइट, ऐसे स्टैंडिंग लाइन करके हम ऐसे पूर्ण विराम लगाते हैं। और अगर हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो उसके आगे हम कैसे लगाते हैं? क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ठीक है। या फिर हम बहुत ज़्यादा अचंभित हो गए, अरे वाह, अरे वाह जब हम कहते हैं तो हम कैसा, ये वाला जिसमें हम कौन सा विस्मय सूचक, इसको हम कहते हैं विस्मय सूचक चिन्ह, जो कि हम यूज़ करते हैं। तो इस तरीके के बहुत अलग अलग जो चिन्ह हैं, जो साइंस हैं, वो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वही आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। जब बोले जाने वाले वाक्यों को लिखते हैं तो रुकने या ठहरने या प्रश्न आदि के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं। यह चिन्ह क्या कहलाते हैं? विराम चिन्ह। कहने का मकसद ये है कि जब आप अपने बोलते हो, जब आप कम्युनिकेट करते हो तो क्या करते हो? आप एक ही लाइन में तो बोलते नहीं चले जाते हो ना, कहीं पर आपको ठहरना भी होता है, आपको पॉज भी देना होता है। ठीक है, जैसे कि हम कहते हैं रुको, अभी मत जाओ। मैंने कहा पहले रुको, तो रुको के बाद हम क्या करेंगे? कॉमा लगाएंगे, उसके बाद कहेंगे अभी मत जाओ, फिर अपना सेंटेंस कंप्लीट करेंगे। तो इस तरीके से क्या है कि हम अपने जो सेंटेंस को एक वो दे रहे हैं, एक ठहराव दे रहे हैं और एक प्रॉपर सेंटेंस को हम समझाना चाह रहे हैं कि हमारे अंदर क्या चल रहा है और हम क्या कहना चाह रहे हैं। देखो, ये हिंदी है या इंग्लिश है, कोई भी आप लैंग्वेज ले लो, क्या है ये? कम्युनिकेशन का एक हमारा ज़रिया है। हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। अगर हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हिंदी से बिलोंग करते हैं, हिंदी बोलते हैं घर में, तो वो इस बात को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि जब हम बोलते हैं तो हम हर एक चीज़ को बहुत सोच समझ के बोलते हैं। जैसे मैं आपको समझा रही हूँ, राइट, तो इस बीच में मैं रुक भी रही हूँ और जहाँ पर मुझे बहुत अच्छा सा एक्सप्रेशंस देने हैं उस तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ। जैसे वाव, हम इंग्लिश में बोलते हैं ना वाव, तो ये क्या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं ना, इस तरह के एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगाते हैं इसके बाद वाव। तो वही एक्सक्लेमेशन मार्क जो होता है हिंदी में, उसको हम कहते हैं विस्मय सूचक चिन्ह। अरे वाह, है ना। हिंदी में हम वाव को क्या बनेंगे? अरे वाह। तो मैं उसके बाद क्या लगाऊंगी? विस्मय सूचक चिन्ह लगाऊंगी। और इंग्लिश में हम विस्मय सूचक चिन्ह को कहते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क। राइट, तो इस तरीके से यहाँ पर अलग अलग जो यूज़ होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। शुद्ध भाषा लिखने के लिए विराम चिन्हों का ज्ञात अति आवश्यक है। अगर हम लैंग्वेज लिख रहे हैं तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हमें इन सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए कि कहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगेगा, कहाँ पर कॉमा लगेगा, कहाँ पर फुल स्टॉप लगेगा, आई मीन टू से पूर्ण विराम लगेगा, और कहाँ पर विस्मय सूचक चिन्ह लगेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप सेंटेंस देख सकते हैं, पिक्चर के साथ दे रखे हैं, रुको मत डालो। ठीक है, एक तो ये हो गया, पहले उसने रुकने को कहा है और ये बताया है कि मैं इसलिए रोक रहा हूँ कि आप मत डालो मुझ पर। अब है दूसरा सेंटेंस, रुको मत, मतलब आपको रुकना नहीं है और डालना है, रुको मत डालो। अब आप ये देखो, दोनों ही सेंटेंसेस सेम हैं, अगर वर्ड्स को देखा जाए सेम हैं, लेकिन कॉमा ने दोनों की मीनिंग चेंज कर दिए। ये वाला कह रहा है कि रुक जाओ, डालना मत, लेकिन ये वाला ये सेंटेंस है, ये कह रहा है कि रुकना मत, डालते रहो। ठीक है, तो दोनों का जो मीनिंग है वो किसकी वजह से चेंज हो गया? विराम चिन्ह की वजह से चेंज हो गया। जो उसके साथ जो चिन्ह यूज़ हुआ है, जो साइन यूज़ हुआ है, उसकी वजह से सेंटेंस का जो मीनिंग है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। अब आप देखिए, ऊपर दिए के पहले वाक्य में बालक रंग डालने से मना कर रहा है, जबकि दूसरे वाक्य में बालक रंग डालने के लिए कह रहा है। जैसे कि मैंने आपको अभी समझाया, तुमने देखा कि केवल एक चिन्ह के प्रयोग से वाक्य का अर्थ विपरीत हो गया है। विपरीत मीन्स बिल्कुल ऑपोजिट हो गया है। मतलब हमने सिर्फ एक कॉमा का जो यूज़ था उसको डिफरेंट तरीके से यूज़ किया, कॉमा को डिफरेंट तरीके से यूज़ किया दोनों सेंटेंसेस में, और हमने दोनों सेंटेंसेस के मीनिंग को कंप्लीटली चेंज कर दिया। अतः यह स्पष्ट है कि सही भाषा शुद्ध रूप से लिखने के लिए विराम चिन्हों का ज्ञान बहुत आवश्यक है। तो इसका मतलब ये एग्जैक्ट क्लियर है कि अगर हमें हिंदी को अच्छे से समझना है या भाषा का ज्ञान होना, भाषा की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए हमें विराम चिन्हों की नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। विराम चिन्ह मतलब जितने भी फुल स्टॉप कॉमास वगैरह हैं, तो उसकी नॉलेज होनी भी बहुत ज़रूरी है कि कब कौन सा चिन्ह हमें, कौन सा साइन हमें कहाँ पर यूज़ करना है।
आइए कुछ विराम चिन्हों को जानते हैं, जैसे कि पूर्ण विराम। पूर्ण विराम मैंने आपको बताया स्टैंडिंग लाइन होती है जो हम नॉर्मल एक सेंटेंस लिखते हैं उसके लास्ट में हम लगाते हैं, ठीक है। अल्प विराम, अल्प का मतलब होता है रुकना, ठीक है। अल्प मीन्स थोड़ी देर के लिए रुकना, जिसको हम सेकंड्स के लिए रुकने के लिए कहते हैं। अल्प विराम के लिए क्या लगाएंगे हम, कॉमा, ठीक है। कॉमा को हम क्या कहते हैं, अल्प विराम, मतलब आपको थोड़ी देर के लिए रुकना है, जैसे रुको मत डालो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या, रुको मत डालो, तो हमने कुछ सेकंड्स का क्या किया, यहाँ पर पॉज लिया, ठीक है। जब हमें कुछ सेकंड्स का पॉज लेना होता है तब हम यूज़ करते हैं कॉमा को, अल्प विराम को, ठीक है। नेक्स्ट वन इज प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह मतलब क्वेश्चन मार्क, ठीक है। प्रश्न मीन्स क्वेश्चन, तो प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क, ठीक है। नाउ विस्मय सूचक चिन्ह, विस्मय मीन्स एक्सक्लेमेटरी मार्क, ठीक है। एक्सक्लेमेशन होना, हमें बहुत अचंभित करने वाली कोई चीज़, हम बहुत एक्सक्लेम्ड हो जाएं किसी चीज़ से, अरे वाह, वाओ, दैट्स ग्रेट, हुर्रे। तो इस तरीके की जब हम कोई भी बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स बोलते हैं, विस्मय सूचक वर्ड्स बोलते हैं, तो उसके आगे उस तरीके के एक्सक्लेमेटरी मार्क्स या हम कह सकते हैं विस्मय सूचक चिन्ह लगाए जाते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पूर्ण विराम। पूर्ण विराम मतलब बिल्कुल स्टैंडिंग लाइन। सामान्य वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। सामान्य वाक्य की समाप्ति मतलब अगर आप नॉर्मल सेंटेंस को लिख रहे हैं, उसका एंड हो रहा है, तो हम लास्ट में क्या लगाएंगे, पूर्ण विराम लगाएंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर पूर्ण विराम लगा हुआ है। रमेश पुस्तक पढ़ रहा है। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। लगातार वर्षा हो रही है। मोहन खाना खा रहा है। तो ये क्या है, नॉर्मल सेंटेंसेज हैं और इसके पीछे हमने क्या लगाया, पूर्ण विराम लगा दिया। नेक्स्ट वन इज अल्प विराम, मतलब हम कॉमा कहाँ लगाएंगे, सामान्य वाक्य के बीच में जब हमें थोड़ा थोड़ा रुकना होता है, मतलब हम नॉर्मल सेंटेंसेस बोल रहे हैं और उसके बीच में हमें थोड़ा सा रुकना हुआ, तो हम क्या करते हैं, अल्प विराम का यूज़ करते हैं, कॉमा का यूज़ करते हैं। जैसे कि मेज़ पर पुस्तक, कलम और कागज़ रखे हैं, ठीक है। ये एक सेंटेंस है, तो अगर मैं इसको एक लाइन में बोला तो बड़ा अजीब सा लगा ना, मेज़ पर पुस्तक, कलम और कागज़ रखे हैं। अगर मैं इसको अल्प विराम का यूज़ करके बोलूँगी तो मैं किस तरीके से बोलूँगी, मेज़ पर पुस्तक, कलम और कागज़ रखे हैं। तो मैंने आपको तीनों चीज़ें बताई, 3 चीज़ें रखी हैं टेबल पे, तो मैंने तीनों चीज़ों का जो नॉलेज है आपके मतलब सेंटेंस के थ्रू आपके दिमाग में डाल दी कि भाई 3 चीज़ें रखी हैं। लेकिन अगर मैं ये बोलती मेज़ पर पुस्तक, कलम और कागज़ रखे हैं, तो ये किसी भी चीज़ का हमें ज्ञात नहीं कराता है कि वहाँ पर एक ही चीज़ रखी है या फिर 3 चीज़ें रखी हैं या फिर 2 चीज़ें रखी हैं। ये आपको खुद से अंडरस्टैंडिंग बनानी होगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम, रामू और मैं खेलने जाएंगे। अब अगर मैं यहाँ पर इसको मैंने नॉर्मली बोला तो ये बहुत अजीब सा फील कर रहा है, क्योंकि इसमें मैंने कोई भी कॉमा यूज़ नहीं किया। और अब मैं कॉमा यूज़ करके बोलती हूँ, तुम, रामू और मैं खेलने जाएंगे, तो ये एक प्रॉपर सेंटेंस बन रहा है। जैसे यहाँ पर, मुझे आम, केला और अंगूर बहुत पसंद हैं। एक से ज़्यादा चीज़ को जब हम यूज़ करते हैं बेसिकली, तब हम कॉमा का, अल्प विराम का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर फ्रूट्स के जो नेम हैं, जो फलों के नाम हैं, वो 3 नाम दिए हुए हैं। अगर मैं एक ही बार में तीनों नाम ले लूँगी तो वो बहुत ही अजीब साउंड करेगा, तो हमने क्या करते हैं, यहाँ पर कॉमा का यूज़ करते हैं। मुझे आम, केला और अंगूर बहुत पसंद है, ठीक है। अगर मैं कहूँगी मुझे आम, केला और अंगूर पसंद है, बहुत नॉर्मल सा सेंटेंस है, बहुत हौच-पौच सा लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, राइट। नेक्स्ट वन इज़ राहुल, दिवेश और स्मिता कल मेरे घर आएंगे। तो इस तरीके से क्या है, ये एक प्रॉपर सेंटेंस है। नेक्स्ट वन इज प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक मीन्स जहां पर आपको क्वेश्चन मार्क लगाना हो। प्रश्न पूछे जाने वाले को की समाप्ति पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मतलब आपने क्वेश्चन पूछा तो उसके एंड में क्या लगाएंगे हम, क्वेश्चन मार्क। तुम्हारा नाम क्या है, दरवाजे के पीछे कौन खड़ा है, तुम कौन सी किताब पढ़ रहे हो, क्या मैं अंदर आ जाऊं। तो ये क्या है, क्वेश्चन पूछे गए हैं और नॉर्मली आपने क्या किया है, इनका आंसर दिया है। नाउ विस्मय सूचक चिन्ह। विस्मय सूचक हमने पढ़ा था, जो एक्सक्लेमेटरी साइंस होते हैं वो यूज़ करेंगे, ठीक है। विस्मय आश्चर्य, शोक, हर्ष आदि भावों को अभिव्यक्त करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब देखो, विस्मय मतलब एकदम से कोई चीज़ आपको पता चली, आश्चर्य, अरे, या फिर आपको एकदम से दुख हुआ, ओ नो, है ना। हर्ष मीन्स आपको एकदम से खुशी हुई। तो इस तरीके के जब आपके अंदर इमोशंस होते हैं, बेसिकली आपके जब इमोशंस होते हैं, उनको हम अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो हम कौन से उसका यूज़ करते हैं, हम एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स, एक्सक्लेमेटरी साइंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। अरे तुम कब आए,
वाह कितना अच्छा उद्यान है। उद्यान मीन्स पार्क। शाबाश, मुझे तुम पर गर्व है, मतलब मुझे तुम पर, यू आर अ ब्रेव गर्ल, और मुझे तुम पर प्राउड फील हो रहा है, इस तरीके से जब हम बोलते हैं। छी, इतनी गंदगी कैसे। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि विस्मय सूचक चिन्ह कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। तो अब हम इसके अभ्यास प्रश्न कर लेते हैं, मतलब कि हम इसकी क्या करते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो इन प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप में दीजिए। आपको मौखिक मीन्स ओरली करना है। विराम चिन्ह किसे कहते हैं, मतलब जब हम कोई भी सेंटेंसेस लिख रहे हैं तो उसमें हमें कहीं पर रुकना भी होता है, पूर्ण विराम भी लगाना होता है अपने सेंटेंस को एंड करने के लिए। और जब हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं किसी से तो क्वेश्चन मार्क भी लगाना होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, विराम चिन्ह का यूज़ करते हैं। किन्हीं दो विराम चिन्हों के नाम बताइए। दो विराम चिन्ह आप बता सकते हैं, जैसे कि विस्मय सूचक और एक अल्प विराम। तो ये दो विराम चिन्हों के नाम हैं। अल्प विराम का प्रयोग कहाँ किया जाता है। अल्प विराम होता है कॉमा। कॉमा का यूज़ हम कहाँ करते हैं, जब हमें कहीं पर रुकना होता है। विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किन भावों को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। विस्मय सूचक था जहाँ पर आपको एक्सक्लेमेटरी जो मार्क है वो लगाना है। तो हम कौन से इमोशंस को दिखाने के लिए यूज़ करते हैं, जब हमें विस्मय, आश्चर्य, शोक, हर्ष आदि भावों को दिखाना होता है, अभिव्यक्त करना होता है, तब हम क्या करते हैं, विस्मय सूचक चिन्ह का यूज़ करते हैं। वाक्य को पढ़कर पूर्ण विराम या प्रश्नवाचक चिन्ह लगाइए। मैं खाना खा रहा हूँ, तो यहाँ पर पूर्ण विराम आ जाएगा। तुम्हें क्या चाहिए, क्वेश्चन मार्क। तुम्हें कहाँ जाना है, क्वेश्चन मार्क। क्या तुम मेरे साथ चलोगे, क्वेश्चन मार्क। वह कल मेरे घर आएगा, पूर्ण विराम। मैं चौथी कक्षा में पढ़ता हूँ, पूर्ण विराम। नेक्स्ट वन इज, नीचे दिए गए वाक्यों में सही स्थान पर विस्मय सूचक चिन्ह लगाइए। आपको सही स्थान पर क्या लगाना है, विस्मय सूचक चिन्ह लगाना है, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगाना है। वाह कितना अच्छा खाना बना है। छी, इस गंदगी को साफ करो। अरे तुम कब आए। आह कितना सुंदर दृश्य है। आहा कितना सुंदर दृश्य है। नाउ नेक्स्ट वन इज, दिए गए वाक्यों में उचित स्थान पर अल्प विराम लगाना है। अल्प विराम मतलब कॉमा लगाना है आपको। राम, श्याम और दिनेश अच्छे मित्र हैं। टमाटर, गोभी और आलू ले आओ। तुम, वह और मैं साथ मिलकर खेलेंगे। तुम चलो, मैं आता हूँ। तुम चलो के बाद आएगा कॉमा, फिर आएगा मैं आता हूँ। दाल, चावल, रोटी और सब्जी खा लो। मुझे मत रोको, जाने दो। तो कॉमा कहाँ आएगा, मुझे मत रोको पर, मुझे मत रोको पर। ठीक है। नेक्स्ट वन इज, नीचे दिए गए चित्र का वर्णन उचित विराम चिन्हों के साथ 5 वाक्यों में करिए। अब आपको एक चित्र दे रखा है, आपको विराम चिन्हों का यूज़ करना है और सेंटेंस को लिखना है। तो सेंटेंस किस तरीके से लिखेंगे, यह एक मेले का चित्र है। एक आदमी गुब्बारे बेच रहा है। एक लड़की राखियाँ खरीद रही है। बच्चे झूला झूल रहे हैं। एक लड़की गुब्बारे खरीद रही है। तो इस तरीके से ये सिर्फ यहाँ पर पूर्ण विराम लगाया गया है। आप विस्मय सूचक चिन्ह का भी यूज़ करके बना सकते हैं। अरे वाह बहुत सुंदर दृश्य है, ये भी एक सेंटेंस आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, विस्मय सूचक चिन्ह वाला सेंटेंस हो जाएगा, जिसमें आप बोलोगे अरे वाह ये तो बहुत ही सुंदर दृश्य है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो आपकी वर्कशीट है इसके साथ ये भी कंप्लीट हो जाती है और ये वाला चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करती हूँ कि मैं अपनी तरफ से अच्छा समझा पाई हूँ आपको और आपको अच्छे से समझ में आया है। तो अगर अच्छे से समझ में आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।